कौमी असेंबली की 5 और सूबाई असेंबलियों की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मार्का मैदान आज सजेगा। पंजाब असेंबली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबली की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। वोटिंग के इंतजामात मुकम्मल। मजमूई तौर पर 21 हल्कों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। पंजाब की 13 तहसीलों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की मंजूरी दे दी गई। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, चकवाल, कलरकहार, तलागंग, अलीपुर चट्ठा, जफरवाल, भक्कर और सादिकाबाद शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाबात और री पोलिंग पर सिक्योरिटी इंतजाम। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान के एहलकार इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुआवनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक जारी कर दिया। अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के एहलकारों की तैनाती इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी। वो तीसरे रेयर के तौर पर तैनात होंगे। इंतखाबी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे और इंतखाबी मवाद को अपनी तहवील में नहीं लेंगे। फोर्सेज की जानिब से बेज़ाब्तगी की इत्तला मुतल्लका इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को दी जा सकेगी। सिविल फोर्सेज और फौजी एहलकार पोलिंग के अमल के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के लिए मुख्तलिफ आरों से खाली कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। नाम मांगने वाले रिटर्निंग अफसरों को पकड़ कर टॉर्चर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का इल्जाम। कहा, इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद से हमारे तमाम वर्कर्स के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। वर्कर्स की फैमिलीज के साथ बदसलूकी मामूल बन गई है। 9 मई के बाद जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें बेगुनाह लोग शामिल हैं। 6 जजेस के खत को मुतल्लका फोरम पर सुना जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। बड़े प्लेयर से महरूम न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बेबस। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड की टीम को 90 रन पर आउट किया। शाहीन शाफरी की 3 विकेट्स, मोहम्मद आमिर, शादाब और इब्रार अहमद की 2 विकेट्स। मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर नुमाया। विकेट कीपर बैटर ने 3000 रन का संग मेल अबूर किया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में चेकअप। बुशरा बीबी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम भी हॉस्पिटल पहुंचे। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की गई, रिपोर्ट्स क्लियर करार। डॉक्टर्स के मुताबिक गैस्ट्रो का मामूली मसला दरपेश है। साबिक खातून अव्वल का खून के नमूने देने से इनकार। ब्लड टेस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल से करवाने पर इसरार। पीटीआई वकील इंतजार पंजोथा ने कहा, बुशरा बीबी के खाने में जहर के खदशात थे। आज की रिपोर्ट में तमाम खदशात वाज़ेह तौर पर पाए गए। आज भी बुशरा बीबी चेस्ट पेन का शिकार थी। उनके दिल के दाईं जानिब ब्लॉकेज है। तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है, ये जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं वो खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब रज़ा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, 3 हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं। मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई है। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। झूठी हमदर्दियां हासिल करने के लिए मजलूमियत कार्ड ज्यादा देर कारआमद साबित नहीं होते। वानी पीटीआई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, सिविलियन बालादस्ती और आइन पर अमल दरामद का मुतालबा। खत में कहा गया, आम इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के हवाले से पीटीआई की दरख्वास्त 2 माह से ज़ेरे इल्तवा है। अहम मामलात में गैर संजीदगी साइनी बहरान को बढ़ा देगी। आइन की 50वीं सालगिरह पर आपने पार्लियामेंट में आइन को हाथ में थामा और ऐलान किया कि ये किताब आपकी रहनुमाई करती है। अब आपके लिए ये साबित करने का वक्त है कि आप आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं या महज ये बयानबाजी थी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में चेकअप। बुशरा बीबी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम भी हॉस्पिटल पहुंचे। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की गई, रिपोर्ट्स क्लियर करार। डॉक्टर्स के मुताबिक गैस्ट्रो का मामूली मसला दरपेश है। साबिक खातून अव्वल का खून के नमूने देने से इनकार। ब्लड टेस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल से करवाने पर इसरार। पीटीआई वकील इंतजार पंजोथा ने कहा, बुशरा बीबी के खाने में जहर के खदशात थे। आज की रिपोर्ट में तमाम खदशात वाज़ेह तौर पर पाए गए। आज भी बुशरा बीबी चेस्ट पेन का शिकार थी। उनके दिल के दाईं जानिब ब्लॉकेज है। ज़िमनी
इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ, बलूचिस्तान असेंबली 70 अरब रुपए में खरीदी है या 80 अरब रुपए में? जाली हुकूमत को हुक्मरानी नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान का पश्चिम में जलसे से खिताब। कहा 2024 में 2018 से ज्यादा धांधली हुई। हमारी तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तहरीक कराची और पंजाब जाएगी, अवाम को जगाएंगे। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती पर पंजाब हुकूमत और वफाकी वज़ारत दाखिला के दरमियान मामला तय पा गए। सूबाई हुकूमत ने डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रजवी की खिदमात वफाक में सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। अली नासिर रजवी की आईजी इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर उन्हें भेजने से इनकार किया। अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद चार्ज संभालेंगे। नए डीआईजी ऑपरेशन पंजाब के लिए शहजाद बुखारी, फैसल कामरान, अयाज सलीम और खालिद हमदानी के नामों पर गौर जारी। पीटीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 59 अफराद जाँ बहक, 72 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 33 बच्चे शामिल। दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2800 से जायद मकानात को नुकसान हुआ। 436 घर मुकम्मल तबाह हुए। 2400 से जायद जज़वी तौर पर मुतासिर हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए 11 करोड़ रुपए जारी किए गए। मुतासिरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल है। अमेरिकी महकमे खारिजा का दावा। कहा कि ये कंपनीज पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करती हैं। अमेरिकी फैसले पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज जहरा बलोच ने कहा, किसी सबूत के बगैर तिजारती इदारों की ऐसी फहरिस्तें माजी में भी सामने आती रहीं। माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे जहां शक के बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। बरामदी कंट्रोल के मनमाने इत्तलाक से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। हमने कई बार निशानदही की है कि इस तरह की अशिया के जायज़ शहरी तिजारती इस्तेमाल होते हैं। और दुबई में पाकिस्तानी फाइटर ने भारतीय खिलाड़ी को कराची कॉम्बैट में हरा दिया। शाहजेब रिंद ने पहले राउंड में भारत के राणा सिंह को शिकस्त दी। पाकिस्तानी फाइटर ने भारतीय हरीफ को टेक्निकल नॉकआउट किया। इवेंट में बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी मौजूद।